तो आज मैं आप लोगों को वो डिजाइन बनाना सिखाने वाली हूँ जो सीखने के बाद मेरी कमाई डबल हो गई थी। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप करने की तो सोचना भी मत। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं दोहा ब्राइडल डिजाइन। और हाँ, ये वही डिजाइन है जिसको सीखने के बाद मुझे ढेर सारे ऑर्डर्स मिलते थे और बहुत डिमांडिंग पे था ये डिजाइन। तो आप सब ध्यान से सीखो इसको। देखो, पहले हम स्टार्ट करते हैं ये डिजाइन। देख लो मैंने किस पोजीशन से स्टार्ट की है, और फिंगर्स को मैच करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ फिंगर मैच करके डिजाइन लगाना शुरू करो। देखो, मैं यहाँ से डिजाइन स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट किया है, बिल्कुल बेसिक सा। ये देखो, सर्कल से उसको कवर किया। देखो, दुबई डिजाइन्स का फीचर पता ही होगा आप लोगों को। इसमें ना लीव्स वगैरह, बोल्ड लीव्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो, मैं अभी बनाती जाऊंगी ना तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो, यहाँ पर मैं एक फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। देखो, इस शेप में। ये वाला कोई डिफरेंट या अलग फ्लावर नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निक चेंज किया मैंने। एक ऐसा आपको बेसिक में बताया था ना मैंने फ्लावर, उसी का ही एक ये दूसरा पैटर्न है। मैं एक बार फिर से आपको करके डिटेल में बता दूंगी। पहले आप देखो जो मैं बना रही हूँ उसको ध्यान से देखो। वैसे आप बिगनर नहीं हो, आप खुद से भी बना लोगे आराम से, बट फिर भी मैं एक बार डिटेल में भी बता दूंगी। देखो, इस तरह से देख रहे हो, वो पेटल जो है मैंने हल्का जिगजैग में करके दिया, फिर उसको डार्क किया इस तरह से, ठीक है। इसको डबल आउटलाइनिंग कर दिया इस तरह से। सारा कुछ हम लोग इजी वे में ही बनाएंगे इसको। बस बोल्ड लीव्स का इसमें बहुत ज़रूरत है। तो जिन लोगों ने भी बेसिक के क्लासेस में बोल्ड लीव्स छोड़कर आगे बढ़े हैं ना, तो उनसे ये डिज़ाइन नहीं बनने वाली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए ये। देखो, ये वाला फ्लावर देखकर बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए होंगे। तो ये देख लो, इस तरह से मैंने बनाया। ये वाला सिखाया था ना आपको, बस उसी तरह से ही बनाया है, थोड़ा सा चेंज किया। देखो, इस तरह से इसको बनाया ना। जब इसको इस तरह से लेना मैंने सिखाया था, ऊपर से ये वाला लेना, ये तो मैंने सिखाया ही था आप लोगों को बेसिक में। बस ये बनाया, उसके बाद क्या किया, देखो इस तरह से आउटलाइनिंग लिया और फिर उनको इससे इस तरह से डार्क कर दिया। समझ रहे हो, बहुत इजी है। अलग अलग वे में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है, हो जाएगा आप लोगों से। देखो, फिर इस तरह से पेटल्स ऐड कर दिया। ये वाला बेसिक में मैंने सिखाया था, राइट। देखो, यहाँ से टच हुआ था नीचे की तरफ से। जो उस साइड पे swirl बनाया है ना, तो देखो उसको डार्क मैंने कैसे किया, इस तरह से डार्क किया। समझ रहे हो, आधा में डार्क है आधे में लाइट है, समझ रहे हो। इस तरह से देखो, वहाँ पे डार्क किया है ना, तो ये वाला इस तरह से डार्क करना है आपको, याद रहना चाहिए आपको, पूरे में डार्क नहीं करना। फिर देखो, वो वाला फ्लावर बनाया है, ठीक है। सारा इजी है। डार्क कैसे किया देख रहे हो ना, सिर्फ आउटलाइन डार्क करना है, ठीक है। सिर्फ आउटलाइन में डार्क करना है, पूरे में नहीं करना। तो जो भी फ्लावर अभी तक मैंने यूज़ किया था उसको मैंने अच्छे से बता दिया आपको क्लियरली, स्टेप बाय स्टेप। आप देख लो। और जिन लोगों ने बेसिक अच्छे से अटेंड किया है उन लोगों को तो पहले से ही आ रहा होगा, उनको अलग से बना के बताती नहीं तो भी वो बना लेते। तो देखो, सारा कुछ ईजी है सबको। फिर भी बार बार मैं बोल रही हूँ कि जो लोग बेसिक अटेंड नहीं किए वो डायरेक्ट ब्राइडल में छलांग मार रहे हैं और बोल रहे हैं अभी हमसे बन नहीं रही, ये नहीं हो रही। तो आपको बेसिक ही अटेंड करनी है, कंप्लीट करनी है, उसके बाद ब्राइडल में आना है, ठीक है। ब्राइडल ईजी होता ना तो मैं डायरेक्ट यही लेकर आती, बेसिक लाती ही नहीं। मैंने वो कोर्स क्यों लाया कि पहले आप लोग वो अटेंड करो, उसके बाद आपको यहाँ बेसिक का सारा कुछ यूज़ करके ब्राइडल में आपको पूरा फुल हैंड डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है आप ब्राइडल में मत आओ, ठीक है। देखो, ये बोल्ड लीव्स जो है, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी ना बेसिक में सबको। सब लोगों ने बहुत टाइम लिया था बोल्ड लीव्स सीखने में। मैंने सबका कम्युनिटी पोस्ट देखा था, सबसे बन ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम लगा था, फिर उनसे बना है। तो सोचो, जो लोग डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ ब्राइडल में, उनसे ये बोल्ड लीव्स बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप बिगनर हो तो आप पहले बेसिक अटेंड करो, बेसिक के बाद ही ये कोर्स करोगे तो आपको समझ आएगी। डायरेक्ट अटेंड करने वाला कोर्स नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर है, जिनको मेहंदी बिल्कुल नहीं आती। तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्राइडल अटेंड करेंगे और उनसे नहीं होगा, वो इतनी कोशिश करेंगे नहीं होगा, वो हिम्मत हार के छोड़ देंगे कि नहीं हमारे बस के नहीं है, शायद हमसे ये होना ही नहीं है, ऐसा सोचकर वो डिमोटिवेट होकर बंद कर देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ बेसिक अटेंड कर लो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सर्टिफिकेट के लिए भी बेसिक अटेंड करनी ज़रूरी है। सबको बोल रखा है मैंने, पूरा बेसिक और ब्राइडल जो लोग पूरा अटेंड करेंगे उनको ही हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स पूरा
40 डेज़ का कोर्स है। आई नो आप लोग सोच रहे होगे रोज़ रोज़ अपनी सेम बातें बोलती है। मुझे बोलना पड़ता है डियर, क्योंकि सेम बातें मैं रोज़ बोल रही हूँ क्लासेस में, पर फिर भी सब लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं, उनको सेम डाउट्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग शायद क्लास अटेंड करते ही नहीं है। फिर भी वो पूछेंगे कि हमने तो सिर्फ ब्राइडल अटेंड किया है तो हमें तो सर्टिफिकेट दे दीजिए, या फिर वो पूछते हैं कि हमसे तो बन ही नहीं रहा, आपका ब्राइडल क्लासेस तो इतनी मुश्किल है, हमसे तो बन ही नहीं रहा। सारे नए लोग जो हैं उन सबको मैं बोलते बोलते थक गई हूँ कि ये ब्राइडल है, आप बेसिक भी तो जाकर अटेंड करो तब तो आपसे बनेगा। बट क्या ही बोलना, स्किप करके देखोगे तो आप सारी बातें मेरी सुनोगे नहीं, फिर आपके दिल में तो डाउट्स रहेंगे ही ना। मैं अपने हर क्लास में जितने भी डाउट्स होते हैं आप लोगों के, सारा कुछ मैं बोलकर क्लियर कर देती हूँ, इसलिए ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जिनको जो भी डाउट है, जो भी मसला है, मैं सारा हल करने का कोशिश करती हूँ क्लासेस में, सब कुछ जवाब देती हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो लोग पूरा देखेंगे उनके दिल में कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा कुछ वो समझ जाएंगे। और जो लोग अटेंड नहीं करते, स्किप करते, तो वो मेरी बातें पूरी सुनते नहीं है और फिर कमेंट में वो इतने सारे डाउट्स लेकर बैठे रहेंगे, अब भी ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या करे नहीं करे। तो इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें ध्यान से। अभी देखिए बोल्ड लिप्स का मैं फिर से करके बता रही हूँ। अलग अलग शेप में बताया था मैंने बोल्ड लिप्स में। एक मैंने ऐसा शेप लिया है, एक बलून शेप लिया है, फिर एक ऐसा वाला शेप, देख रहे हो। अलग अलग शेप को कंबाइन करके आप निकाल सकते हो बोल्ड लिप्स, ठीक है। बस एक इवन आना चाहिए, सारा कुछ डायरेक्शन वगैरह जो है एक लीफ का आना चाहिए अच्छा। बाकी शेप देखो मैंने मिक्स करके लिया है। आप चाहो तो कोई एक शेप से भी कंटिन्यू कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मिक्स किया। आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा तो मैंने बताया था कैसे डॉट 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 वाली लाइंस लेकर शेप बना लो, फिर बना लो, ठीक है। सारा चीज़ मैंने बता रखा है, फिर से एक बार याद दिला दिया कि कन्फ्यूजन कुछ होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो फिर यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं डिज़ाइन। जिन लोगों को अच्छे से अभी से बन रहा है, बहुत सारे लोग जो बना रहे हैं मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पर भी और कम्युनिटी पर भी, अच्छी फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं। और मैं बिल्कुल मतलब श्योर हूँ कि इन सारे लोगों का तो सर्टिफिकेट एकदम कंफर्म है, क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एकदम हाई प्रोफेशनल फिनिशिंग नहीं चाह रही आपसे, एकदम आप सही सही भी बनाओगे ना, मतलब थोड़ी बहुत भी आपकी डिज़ाइन में वो मेहनत दिखेगी ना, उनको हम ज़रूर सर्टिफिकेट देंगे। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की बहुत इंप्रूवमेंट हुई, जो फर्स्ट डे से अभी तक हैं उनकी इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है, उनकी मेहनत मुझे दिख रही है, और मैं क्यों नहीं सर्टिफिकेट दूंगी, सबसे पहले उनको दूंगी। बाकी जो लोग हैं, जो लोग ठीक से अभी भी नहीं बना पा रहे, फिनिशिंग नहीं आ रही है, खासकर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं बेसिक से अटेंड कर रही हूँ पर मेरा अभी तक फिनिशिंग नहीं आया है, तो इसलिए नहीं आया है क्योंकि आप बेसिक में क्या किए, एक क्लास का आपने प्रैक्टिस किया, आपसे वो ठीक से नहीं बना था, तभी आपने उसको छोड़ा, हटाओ आप सेकंड क्लास करते हैं, ऐसा करके आपने कंटिन्यू कर दिया। जबकि मैंने हर बार हर किसी को बोला था कि सबकी सीखने की स्पीड अलग होती है। हो सकता है जो क्लास का सारा एलिमेंट एक लड़की ने सिर्फ एक दिन में सीख लिया, वही सेम डिज़ाइन आपको सीखने में अगर 5 दिन लग रहे, 10 दिन भी लग रहे, तो आपको कंटिन्यू करना है। आपको स्पीड मैच करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था, जब तक मेरा एक क्लास का सारा एलिमेंट सही से मुझसे नहीं बन रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी ही नहीं। सिर्फ अटेंड करना जिम्मेदारी नहीं थी, अटेंड करने के साथ साथ आपको सीखना भी था। अगर आपको सीखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको टाइम देना था, समझ रहे हो आप। आपने ठीक से टाइम दिया नहीं, आपने ज़रूर प्रैक्टिस की और आपसे नहीं बना होगा, फिर भी आपने छोड़ दिया कि छोड़ो अब नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। 2 दिन से तो 3 दिन से तो मैं इसी क्लास को देख रही हूँ, बनी नहीं रहा, छोड़ो हटाओ। ऐसा करके आप आगे बढ़ गए और अब बेसिक खत्म होने के बाद अब ब्राइडल आ गया, तो आप बोल रहे हो कि हमसे नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, हमने तो बेसिक भी अटेंड किया था फिर भी नहीं हो रहा। सिर्फ अटेंड करने से नहीं होता है डियर, उसको सीखना होता है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। थंब और छोटी वाले फिंगर को मैच करके सेम पोजीशन से ही डिज़ाइन बनाओ, ओके। देखो ये वाला फ्लावर मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। फिर से बनाया मैंने वही सेम फ्लावर, ठीक है। और बार बार बोल रही हूँ सबको, जिनसे नहीं बन रहा है प्लीज़ बेसिक को फिर से अटेंड करो और प्रैक्टिस करो। सिर्फ अटेंड नहीं करना होता है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है। और मुझे अच्छे से आइडिया था कि हर किसी का सीखने का स्पीड अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग एक दिन में सीख ले रहे बाकी लोग भी एक दिन में सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो सबको टाइम लगता है, अलग अलग टाइम लगता है, किसी को 15 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को महीनों लगते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों की सिचुएशन को समझते हुए नवंबर तक का टाइम दे दिया कि आराम से प्रैक्टिस कर लो। मैं क्या चाह रही हूँ कि जब आप लोग सबमिट करोगे फाइनल डिज़ाइन तो वो इतना अच्छा हो, मतलब मेरा दिल खुश हो जाए कि हाँ यार ये लोग डिजर्व करते हैं, इनकी मेहनत दिख रही है। मैं ऐसा चाहती हूँ। मुझे खुद बहुत बुरा लगेगा कि किसी का डिज़ाइन आया इतना बेकार कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे मतलब बोलने पे मैं मजबूर हो गई कि सॉरी आपका डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी सर्टिफिकेट। ये बोलते हुए मुझे कितना दुख होगा। मैं चाहती हूँ वैसा किसी के साथ ना हो, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना इतना कि मेहनत करो, प्रैक्टिस करो करो करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको मिले सर्टिफिकेट, सब लोग अच्छी डिज़ाइन सबमिट कर पाएँ। इसलिए बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अच्छी डिज़ाइन सबमिट करो, क्योंकि मैं अच्छे डिज़ाइंस वालों को ही सब सर्टिफिकेट दूंगी, क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी प्रैक्टिस दिखेगी उनके डिज़ाइंस में। और जाहिर सी बात है मेरा नाम का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मेरा सिग्नेचर होगा उसमें। आप कल को कहीं भी लगाओगे अपना वो सर्टिफिकेट, आप कहीं भी फ्रेम करके अपने मेहंदी स्टूडियो में, पार्लर में, कहीं पर भी लगाओगे या किसी को भी मेहंदी लगाओगे, तो आपके डिज़ाइन से मेरा
ब्रांड का पहचान होगा। आपकी डिज़ाइन जितनी अच्छी होगी हर कोई पूछेगा कि आपने इतनी अच्छी मेहंदी कहाँ से सीखी, उस वक्त आप मेरा नाम लोगे। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट सीखो, इसलिए मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को बेस्ट सिखाने की। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। टाइम लगता है, सबको अलग अलग टाइम लगता है। आप ये मत सोचो कि वो तो इतनी जल्दी इतना सीख गई, मैं तो कर ही नहीं पा रही। ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पर आप भी कर लोगे, मुझे पता है। बस आपको क्या करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है और कुछ नहीं। इतना समझाती हूँ, जानबूझकर इतना मैं अच्छे से बोलती हूँ, समझाती हूँ, ताकि जो लोग भी हिम्मत हार रहे होंगे ना, उनके अंदर भी हौसला आ जाएगा कि वो भी बोलेंगे नहीं नहीं अपनी सही बोल रही है, हम फिर से मेहनत करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसलिए मैं इतना अपनी तरफ से सारा कुछ करने की कोशिश करती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, सब कुछ सिखाती हूँ, करती हूँ। उसके बाद भी जब लोग फेक डिज़ाइंस वगैरह मुझे दिखाते हैं, पोस्ट करते हैं, सच बताऊँ कभी कभी दिल करता है इनको दे दूँ सर्टिफिकेट, बाकी जो होगा वो अल्लाह संभालेंगे इनका, ये लोग ऐसा जो कर रहे हैं। पर क्या ही बोलूँ, मुझे इतना तकलीफ़ होता है वो देख कर कि पता नहीं उनको क्या हासिल होगा। वो फेक डिज़ाइन एआई से बनाकर या किसी और का डिज़ाइन मुझे भेजकर बोलेंगे कि मैंने बनाया है, पता नहीं उनको अंदाज़ा नहीं होगा। बट मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ऐसा देख कर। पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा करते हो, मुझे लगता है जैसे मुझसे कहाँ कमी रह गई कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं ही शायद अच्छा नहीं सिखा पाई कि ये लोग खुद से प्रैक्टिस ना करके दूसरों के डिज़ाइन भेज रहे हैं, ऐसा फील होता है मुझे। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना किया करें, सच बता रही हूँ। मैंने तो इसलिए स्ट्रिक्ट फैसला ले लिया है कि अब से जो भी ऐसा करेगा मैं डायरेक्ट सर्टिफिकेट लिस्ट से नाम हटा दूँगी, और अब यही होगा। बहुत मना कर कर के थक चुकी हूँ मैं, पर कोई नहीं सुन रहे। और अब मैंने एक और चीज़ सोच लिया है, ध्यान से सुन लो आप। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट और इसमें कई हुई जो बातें होंगी मेरी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से सुन लो, फिर कोई मुझसे मत कहना कि मैंने नहीं बताया था। बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस है कि फाइनल डिज़ाइन जब आप मुझे सबमिट करोगे ना, तो आपको बस 10 से 15 सेकंड की वीडियो देनी होगी। और वो वीडियो आपको लगाते हुए नहीं देनी है, बिल्कुल भी लगाते हुए नहीं देनी है। आप ये मत सोचना कि अब हमें लगाते हुए शूट करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो फाइनल डिज़ाइन होता उसको आपको क्या करना था, वो डिज़ाइन का पूरा मेहंदी डिज़ाइन बनाकर आपको फ़ोटो क्लिक करना था, राइट। पर अब आपको क्या करना है, वो डिज़ाइन जैसे ही आपने लगा लिया, पूरा लगाने के बाद पूरा डिज़ाइन लग चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा वीडियो बना लेना है, थोड़ा सा कैमरा को मूव करना कि प्रॉपर्ली वो हिलता हुआ दिखे कि वो वीडियो है, बस हल्का सा हिलाकर वीडियो बना लेना है जिसमें आप पूरा डिज़ाइन दिखाओगे। जाहिर सी बात है ब्राइडल डिज़ाइन होगा, जो फाइनल डिज़ाइन होगा फुल हैंड ब्राइडल डिज़ाइन होगा, तो उसको आपको पूरा जहाँ से आपने स्टार्ट किया एल्बो के साइड से, जहाँ से भी वहाँ से स्टार्ट करके पूरा एंड तक ऐसा दिखा देना होगा, एक छोटा सा क्लिप बना के। जाहिर सी बात है आपने खुद से लगाया, आप पेपर पे लगाओ, किसी सिलिकॉन हैंड या एक्राइलिक हैंड पे लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, या किसी के हाथ में लगाया आपने फाइनल डिज़ाइन, आप कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ डिज़ाइन दिखूंगी, किस चीज़ पर लगाया मैं वो नहीं दिखूंगी। तो ठीक है, आप किसी पे भी लगाकर मुझे भेजो और फिर उसका छोटा सा वीडियो आप निकाल कर मुझे दिखा दो, बस फाइनल डिज़ाइन दिखाओगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। और ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे जो ओवर स्मार्ट बन रहे थे ना एआई से बनाना ये सब, तो अब वो 15 सेकंड की वीडियो एआई से कहाँ से लेकर आते हैं मैं भी देखती हूँ। तो कुछ नहीं करना है आपको, फाइनल डिज़ाइन जैसा पहले रूल था, फाइनल डिज़ाइन बनाना है, सबमिट करना है, बस वही करना है आपको। बस क्या करना है, उस फाइनल डिज़ाइन को बनाने के बाद एक छोटा सा उसका फाइनल लुक मुझे दिखा देना है वीडियो बनाकर। पता है ये आइडिया मुझे आप लोगों से ही मिला है, थैंक यू सो मच। पता है इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टूडेंट्स लोग मेरी होमवर्क जो है सबमिट करेगी और वो कुछ भी प्रैक्टिस वर्क भेजेगी, तो वो लोग छोटा सा वीडियो बनाकर दिखाती है, सिंपल डॉट्स वाइन्स और वो स्वर्ल बनाई है, पर वो वीडियो बनाकर दिखाएगी। बोलती है कि अब मैं जानबूझकर वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं खुद से बना रही हूँ, किसी का मैं कॉपी करके या किसी का इमेज क्रिएट करके मैं नहीं दिखा रही है। तो मुझे आइडिया मिल गया कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं फाइनल डिज़ाइन भी यही रखती हूँ कि छोटा सा ऐसा ही वीडियो बना लो, वैसे ही पेपर में वो लोग का फ्लावर बंचेस स्वर्ल वाइन्स बना होता है, वो एक छोटा सा ऐसा फ़ोन घुमाते हुए वीडियो निकाल कर मुझे सेंड कर देती है प्रैक्टिस का। तो उसी तरह से अब फाइनल डिज़ाइन भी सेंड करना है आप लोगों को। अभी ऑलरेडी सब लोग मुझे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर वैसे ही सेंड कर रहे हैं, तो फाइनल डिज़ाइन भी ऐसे ही सेंड कर देना। सारी सी बात है, खुद से बना रहे हो तो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। जो लोग खुद से बनाने के फिराक में नहीं थे, जो लोग इमेज जनरेट करने के इंतजार में थे फाइनल डिज़ाइन की, तो उनकी अब बैंड बजने वाली है, तो आप लोग टेंशन मत लो। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आइडिया मिल गया मुझे। महक थी शायद वो जो फर्स्ट में वीडियो भेजी थी, थैंक यू महक, हेल्प हुई मुझे आपकी इस आइडिया से। देखो बात करते करते ये आधा से ज़्यादा डिज़ाइन कम्प्लीट भी हो गया है, देख रहे हो ना किस तरह से मैं बारीक में लीफी बंचेस ऐड कर रही हूँ। सर आपने अच्छे से देखा होगा, बोल्ड लीव्स ऐड किए, छोटे छोटे फ्लावर्स और हम्स ऐड किए हैं, और ये बोल्ड लीव्स और लीफी बंचेस सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कुछ नया डिज़ाइन नहीं है इसमें, सारा फ्लावर पैटर्न्स, लीफी बंचेस, हम्स वगैरह, स्वर्ल और ये दुबई वाली लीफ डिज़ाइन, बोल्ड लीफ डिज़ाइन बोलते हैं जिसको, ये सारा पैटर्न हमने इसमें फिल कर दिया है अलग अलग पोजीशन से लेकर, ठीक है। तो दुबई डिज़ाइन, दोहा डिज़ाइन पहचानने का आपको तरीका पता चल गया होगा। ये बोल्ड वाले लीव्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं इसमें, बहुत सारे पैटर्न्स पे बनते हैं, मैं बस ये एक पैटर्न सिखा रही हूँ, आप लोग अलग अलग पैटर्न पे ट्राई करना, ओके। दुबई वाली डिज़ाइन मैंने जो एक व्लॉग डाली थी ना 10K सब्सक्राइबर वाली व्लॉग, उसमें भी जो मैंने हाथ में डिज़ाइन लगाया है वो भी दुबई वाली डिज़ाइन ही है। तो आप देखना सारी अलग अलग पैटर्न में प्रैक्टिस करना, ढेर सारी जो बोल्ड लीव्स होती है जिसमें, उसको हम लोग दुबई या दोहा डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। देखो ये भी ज़्यादातर बैक हैंड पर लगाते हैं,
बैक हैंड पर इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है और ब्राइड लोग भी प्रीफर करती है ये दुबई दोहा डिज़ाइन जो है ये बैक हैंड और फ्रंट हैंड दोनों में लगा सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। बट बैक हैंड में मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है और ज़्यादातर लोग भी बैक हैंड पे ही प्रीफर करते हैं। आप देख सकते हो, आपको जहाँ पसंद हो आप वैसे लगा सकते हो। और ट्रेंडिंग पे भी है ये डिज़ाइन है। फिर फ्लावर पैचेस डिज़ाइन जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, ये सारा कुछ ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने सिखाया पाकिस्तानी, ये सब वो सारा एवरग्रीन डिज़ाइन है, वो सब पाकिस्तानी है, इंडियन ब्राइडल है, वो सब काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और अभी भी लोग पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह आगे अभी हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन सीखेंगे, सारा कुछ हम कवर करेंगे, जो भी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो भी हैं अलग अलग नए नए पैटर्न्स के मेहंदी डिज़ाइन, सारा कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो आज 5th क्लास है ना, अभी ब्राइडल की बहुत क्लास बाकी है, टोटल 20 क्लासेस आनी है। इसमें हम लोग लेग डिज़ाइंस भी इंक्लूड करेंगे, या फिर कुछ और भी आप लोगों को अगर सीखना है पर्सनली आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो कि हाँ हमें ये वाली डिज़ाइन भी सीखनी है, तो इंशाल्लाह मैं वो टॉपिक्स पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर मैं सारा फ्यूजन डिज़ाइंस भी सिखाऊंगी आपको, कैसे अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस को मिक्स करके फ्यूजन डिज़ाइंस बनाते हैं, सारा कुछ सिखाएंगे। तो ये देखो इसका फाइनल लुक है दुबई दोहा डिज़ाइंस की, देखो ये फाइनल लुक है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और अलग अलग पैटर्न्स पे भी ट्राई करना, ओके। तो आज की डिज़ाइन आपको पसंद आई हो तो हाइप जरूर देना दोस्तों। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।